हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं दैट समवन इज थिंकिंग इल अबाउट us, समवन wants, someone is envious of us, someone doesn't want us to grow, या कभी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कभी कुछ कंपटीशन रहता है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यू नो आपके हाथ में खुद का रिएक्शन होता है। आप किसी और के लिए रिएक्ट नहीं कर सकते। only you can control how you can react. We can't control what other person can do and can't do. Similarly, we have to think that हम सिर्फ अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हैं, किसी और के कर्म नहीं बिगाड़ सकते। और अगर अभी हम किसी गलत वे में किसी को रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें, ये हमें ही आके भोगना पड़ेगा, इधर इस जन्म में या किसी और जन्म में। तो इसलिए हम अगर सोच रहे हैं कि हम किसी के लिए गलत विचार करते या गलत चीज़ करके उनका हम डिस्ट्रक्शन का प्लान बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम खुद की डिस्ट्रक्शन का प्लान बना रहे रहते हैं तभी। ऑलवेज रिमेंबर दैट if you're doing something wrong or thinking wrong about anyone, that's going to come back to you, and you are planning and plotting. When we think that we are planning and plotting against someone else, we're planning and plotting against ourselves rather than someone else. ये सोचे, क्योंकि हमें वो चीज़ भोगनी पड़ेगी, राइट? इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम कुछ एक छोटा सा चीज़ भी करें या किसी को 1 रुपी भी दे तो उसे नोट किया जाता है। Until unless we don't nullify our sanchit karmas, which is good and bad both, we can't go to Krishna. And we have to realize as devotees, I'm talking, I've seen people, if someone has even ill thoughts about you or whatever it is, don't take it in a negative way. मैंने हमेशा ऐसे लिया है सिचुएशन को कि it is a test for me, कि मतलब कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ गॉसिप कर रहा है। मैंने हमेशा ऐसी सिचुएशंस इन लाइफ एक टेस्ट की तरह ली है कि कृष्णा इज टेस्टिंग मी, कि यू वांट टू स्टूप डाउन टू दैट लेवल and respond in the similar way which they are behaving, या फिर you want to just be in a forgiving mode and just in a this thing, and you focusing on your higher goal which is भगवत प्राप्ति। अगर हमारे हायर गोल पे हमारा फोकस है तो कभी हम इतने इस पे स्टूप नहीं करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा always sees everything, he notices everything, he is writing down everything, and you don't need to react in a certain way. अगर हमें गुस्सा हम कर रहे हैं तो वो गुस्सा हमें ही हार्म करेगा कभी ना कभी। तो इसलिए इधर टेक इट इन दिस वे दैट आपने किसी के साथ कुछ जन्म में गलत किया था, इसलिए वो वापस वो कर्मा आपको आ रहा है। वो सिचुएशन में आप फंसे हो या कुछ कर्मा नलिफाई हो रहा है आपका हर एक सिचुएशन ऑफ द लाइफ। I tell you, every situation in life is happening according to divine time, and it's either nullifying some karma from some birth या फिर कोई नया कर्म भी बन रहा है। That only Krishna knows, and only he has list of everything. So when you're in a negative situation, always remember that it's either you have done something wrong, कोई भी आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी दुख नहीं दे सकता। आप खुद को सिर्फ दुख दे सकते हो, आपका कर्म आपको सिर्फ दुख दे सकता है। कोई भी किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है टू हार्म यू और टू गिव यू इल इफेक्ट्स और टू think no one can bring you down except your own karma. If you are going through something, that means आपने कभी ना कभी कुछ गलत किया है, नहीं तो वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी। किसी के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, that's not going to affect you until unless you have done something wrong. अगर आपने कुछ चीज़ गलत की है तो हाँ, वो आपको वापस ज़रूर आएगी, पिछले जन्म का या जो भी है।
अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भी एनर्जी या कोई भी पर्सन आपके एक बाल को भी टच नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर हुज चाइल्ड यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड्स, part and parcel. He's his अंश and his, you know, मतलब he's so powerful. उसके आप एक speck हो, एक छोटा ये हो, तो that means imagine what you are, who you are coming from. So no one can dare to touch you except your own karma. So always remember that, and always remember that we should always pray for someone who is having these ill thoughts for you. Always pray good for them. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारे मन में गलत भी किसी के लिए आया तो वो गलत है, क्योंकि हमेशा ये सोचना तभी जब गलत कुछ किसी के लिए थॉट भी, मतलब कभी भी नहीं आना चाहिए. एक वैष्णव हमेशा दूसरों के लिए जीता है, सैक्रिफाइस करता है. हमारे इतने सारे गुरु महाराजेस हैं, इतने सारे संत लोग हैं. मैंने एक लेक्चर में पढ़ा कि एक गुरु महाराज को ज़्यादा डिसाइपल्स नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ कर्मा, एंड बट he's okay in going through all that, or he's okay to go to hell also, so that his disciple goes to Krishna. Similarly, we should never think ill also. ये सारी चीज़ें हो रही है, ये होने दीजिए. ये टेम्पररी चीज़ें हैं. एक एक्ट की तरह लीजिए. मटीरियल वर्ल्ड कुछ भी परमानेंट नहीं है. when you understand that situation, that thing, that is nothing is permanent except the love you have for the Lord, or your Guru Maharaj, or the connection with Krishna, and your bhakti yoga, going back to the Lord, that goal. Everything else is temporary and it's going to keep changing. That's not permanent. So you have to realize that person is Krishna and Radharani's child, and अगर हम उनके लिए इल सोच रहे हैं तो indirectly वो कृष्णा को ही affect करेगा, because अगर हम किसी बच्चे के लिए किसी इंसान के लिए गलत सोचेंगे तो उसके माँ बाप को वो अफेक्ट होता है. एंड राधा रानी एंड कृष्णा इज एवरीवन्स पेरेंट्स. वी आर कमिंग फ्रॉम देम, एंड हमें ये सोचना है कि हम हमारे कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं. एंड अगर उनके किसी बच्चे के लिए हमारे दिमाग में या दिल में भी कभी कुछ या कभी कुछ गलत भी चीज़ आई तो कृष्णा सैड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप बहुत, आई नो इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू फॉरगिव, बट प्लीज़ फॉरगिव कीजिए. बाकी द लॉ ऑफ कर्मा विल डेफिनेटली वर्क. इट्स गोइंग टू वर्क. बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए. हाँ, कृष्णा जब देखते कि you want revenge, you want this, you want that, then he will not take things in his hands. But if you just leave it in Krishna's hands, automatically Krishna has arrangements for everything, every situation, every single child of his. He loves everyone. So always remember that कभी भी खुद से ill किसी के बारे में कभी मत सोचे. We should pray for person or people who have ill thoughts about us or who are gossiping about us. We should pray for them to Krishna and Radharani. मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर किसी के लिए किसी का थॉट भी गलत है मेरे लिए या किसी और डिवोटी के लिए, तो कृष्णा loves us so much that he'll be so protective for us. So मैं कृष्णा से ये प्रार्थना रहती है कि कृष्णा just forgive, because one small fall down is a gap of millions of years and years, and please forgive that person. He or she is not in that consciousness right now, and probably I have done something wrong that it's coming to me, so let it go. Forgive. And I know at that time it's very tough, but you have to realize that that's the right thing to do, and probably you're getting it back from some birth, and that's how your prayer should be, that wanting best for everyone, wanting best for all these people, even if they're against you, even if they don't accept you, even if they are sometimes there are misunderstandings, sometimes there are कुछ भी हो, arguments हो,
ऑलवेज प्रे फॉर एवरी सिंगल वन, बिकॉज ये सिचुएशन टेम्पररी है, बट हमारा हायर गोल वो परमानेंट है. अगर हम परमानेंट सिचुएशन की तरफ या फैमिली की तरफ जाना चाहते हैं तो ये टेम्पररी सिचुएशंस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम परमानेंट जो हमारा फैमिली है, गोलोक है, कृष्णा है, राधा रानी है, उनके पास जाना है. तो you have to pray for their children, and you have to let go of the small battles to win the bigger battle of life. तो हमेशा याद रखिए that how to deal with such difficult people situations is that keep yourself calm in that situation. Always remember that ये situation कुछ ना कुछ मैंने कुछ किया है तो मुझे वापस वो दुख मिल रहा है. ये इंसान की क्षमता नहीं है टू हर्ट मी, इट्स जस्ट मैंने कुछ गलत किया है, कुछ कर्म गलत हुए हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, या वो थॉट प्रोसेस बदला है, या कुछ ना कुछ हुआ है. तो don't blame it on others, blame it on yourself. A Vaishnav always thinks that it's nullifying some karma from some birth. That's why I'm put in this hardship or this difficult time. Life is full of ups and downs. So always always remember that Krishna is with you, his strength is with you, and to win the bigger battle of life, you have to forgive the small battles and the small fights. You have to ignore them. You have to look at the bigger picture of life. इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, seeing a child in pain, a mother always cries. A mother always earns, like, she is terrified to see her child go through that pain. And always remember, अगर आप कभी कुछ गलत किसी के लिए सोच भी रहे हो तो इतना सोचिए दैट राधा रानी वो इंसान की माँ है एंड सभी लोग उन्हीं के बच्चे हैं. तो अगर आप उनके लिए गलत सोच रहे हो तो राधा रानी को दुख पहुँचेगा, और राधा रानी की आंखों में हम आंसू नहीं देखना चाहेंगे. एंड शी इज़ ऑलवेज वॉचिंग अस फ्रॉम गोलोक. शी इज़ प्रेजेंट हियर एज वेल इन आवर हार्ट्स. तो सिर्फ राधा रानी का, हमारी जो आई है, मैं उन्हें कहती हूँ माँ है, उनसे बात कीजिए, उनसे टॉक इट आउट टू हर कि ऐसा ऐसा मुझे बुरा लगा, आप देख लेना. आई डोंट वांट टू थिंक इल अबाउट एनीवन. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन अ मदर सीज टू ऑफ हर चिल्ड्रन फाइटिंग, शी इज़ ऑलवेज, सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है, एंड पेरेंट्स को ही होता है. इसलिए the entire world is one family, and the more we fight, the more arguments we'll have, the more envy, jealousy amongst us, competition we'll have, the more pain will be felt by Radharani and Krishna. And that's why they come, take birth on this planet to tell us that we are not supposed to be here. We're supposed to be with them, where there is eternal happiness, where there is no jealousy, envy, hatred, but just love for Krishna and competition in a healthy and a loving way, that who will serve Krishna more. So we have to realize that if we want to go to that permanent family, these temporary situations have to be, just calm yourself down in those situations and just let it go. Anger, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमको ही हार्म करेंगी. हम सोच रहे हैं कि every reaction is creating a new, every reaction, whatever you're giving is creating your new body, the next body, whatever you're going to have. फिर अगर आपको spiritual body चाहिए तो हमें हमारा रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. बहुत टफ है, बट कोशिश करेंगे नाम जप से, सर्विसेज से, तो वी विल स्टार्ट गेटिंग प्योरीफाइड, एंड दैट टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा, करुणा दृष्टि बढ़ेगी. सब में कृष्ण का अंश देखने की हम कोशिश करेंगे. बहुत टफ है, बट
we will try. We'll try our best, and that's what I wanted to say today. Just be good, kind with everyone, and always remember, if we love Krishna, we have to accept and love everyone. And that's it. If we love God, we have to accept God's children, and the entire world is Krishna's children. So, when we're thinking of planning and plotting against someone else, remember that we are not planning and plotting against someone else. We are planning and plotting against ourselves, because we are going to suffer. Eventually we are going to suffer. उस इंसान का कुछ नहीं होने वाला. That person is protected under a shelter of Krishna and Radharani. It's just we are going to harm ourselves. Always be honest with people. Always be loyal, committed, honest, sincere. Because इतना याद रखिए, Krishna sees everything. Krishna hears everything. Krishna knows everything what's going behind the scenes. And वो इंसान के अंदर कृष्ण है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, अगर आप किसी के लिए बुरा भी सोच रहे हो, तो कृष्णा को वो पता है कि इस इंसान के बारे में आप बुरा सोच रहे हो, तो वो इंसान को कृष्णा अलर्ट कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण है. अगर किसी के लिए हम गॉसिप कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भूल जा रहे हैं कि वो सामने नहीं है पर्सन. बट सामने नहीं हुआ तो क्या हुआ, कृष्णा तो सुन रहे हैं. 24 आवर्स में हमारे जो थॉट्स है वो भी कृष्णा नोट कर रहे हैं. एवरीथिंग इज़ नोन बाय कृष्णा. तो अगर हम किसी के लिए बुरा भी बोल रहे हैं, तो वो इंसान को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बिकॉज ही हैज़ कृष्णा इन हिम. दैट्स व्हाट इज इंट्यूशन. दैट इज़ व्हाट इज ट्यूनिंग टू योर इंट्यूशन. व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अस. Who is thinking what for us? And the more and more we focus on our sadhana, the yog tap vrat we do for the Lord, the more and more we connect to Krishna, the more and more we understand what is right and wrong for us, who is right and wrong for us, what energy we can feel from that person. The more you're connected to the Lord reveals about everything. So always remember that सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम दूसरों के कर्म कभी बिगाड़ नहीं सकते. अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, तो आप खुद के लिए गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट्स जस्ट यू आर रूइनिंग योर ओन कर्मा, एंड इट्स गोइंग टू गेट बैक टू यू. दैट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड बाय Radharani, because once you're suffering, then Radharani is also somewhere suffering. She is also crying because you are her child. That person is her child. And let's not forget our roots, where we are coming from. Let's be a one big happy family. No competition, no jealousy. When we see Krishna in that person, there automatically you would want that person to win, because Krishna's presence is there and you will see Krishna. So it's like indirectly Krishna is winning, even if he's a smaller version or just a part and parcel of the Lord, but he's connected to the Lord. So yes, this is a small video which I wanted to make. So our prayers should always be good. Our intentions should always be good, even if someone treats you in a different way. Always pray for them, and that's what shows strength in you. That was even if someone wishes ill upon you, you have to wish the best upon them, the bestest of best upon them, and you have to wish abundance for them. And this quality of yours will be noticed by Krishna, and you have no idea how much love he's going to shower upon you, how much mercy he's going to give you, how much a big hug. Even if you're not getting a big hug from the world, you will get the biggest hug from Krishna, Guru Maharaj and Radharani. And that is what we want. So automatically our bigger battle is won, and we are not focusing on the small temporary bumps of life. This was a small video. Please chant Hari's name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you.